हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 7th डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 7.7 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 7.7 का जो टॉपिक है वो आप समझिए। उसमें पैरामेट्रिक फंक्शन, तो पहले हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू फाई टी, इसका मतलब क्या है कि आपको y एक फंक्शन दे रखा है जो t वेरिएबल के अंदर है। सिमिलरली x एक फंक्शन है, वो भी t के अंदर दे रखा है। ठीक है, t वेरिएबल से रिलेट है वो फंक्शन x भी। तो आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, x है वो ft के इक्वल है, y है वो फाई t के इक्वल है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां से dy बाई डी एक्स, आपको यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां से हम इसके लिए क्या करेंगे। देखिए यहां से देखिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे x है और राइट साइड में t लिखा हुआ आपके पास। इसका मतलब आप x को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो उसको आप लिखेंगे dx बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब एफ टी है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो एफ डैश टी जैसा कुछ आ जाएगा। सिमिलरली y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहां से dy बाई डी टी आएगा। ठीक है, आगे फाइव डैश टी ऐसा कुछ आगे आ जाएगा। जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है एक्चुअली। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी टी एंड dy बाई डी टी, इन दोनों की वैल्यू जब हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है, उसके बाद हमें यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। जो यहाँ पे dy बाई डी टी लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई, नीचे dx था उसके लिए मैं लिख रहा हूं इसको dx बाई डी टी को। ठीक है, तो ये आपके पास एक इसका फॉर्मूला बन गया है dy बाई डी एक्स निकालने का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ऊपर अगर आपके पास dy है तो आप ऊपर लिखेंगे y की टर्म। y की टर्म कौन सी है, dy बाई डी टी। अगर नीचे आपके पास dx लिखा हुआ है तो नीचे आप लिखेंगे dx बाई डी टी। ठीक है, तो बस सिंपल से इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम चलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं काफी आसान से और सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं एक्सरसाइज का। x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। y की वैल्यू आपको दी हुई है 4a और आपसे पूछा गया है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे x और राइट साइड में t के अंदर चल रहा है, इसका मतलब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी आएगा, यहाँ से dx बाई डी टी, और वो कितना होगा 4a t। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो हो जाएगा dy बाई डी टी, और 480 है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 4a। ठीक है, अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है इसमें, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमारी इसमें रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या फॉर्मूला समझाया था, आप कैसे लिखेंगे इसको। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर ऊपर आपके पास dy लिखा हुआ है तो जो dy बाई डी टी है, मतलब y से रिलेटेड जो टर्म है उसको आप ऊपर लिखिए dy बाई डी टी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्योंकि यहां पे dx लिखा हुआ है तो dx की जो टर्म है यहां से dx बाई डी टी, उसको आप इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना भी काफी आसान है सभी के लिए। ओके, सो यहां से अब आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। डी बाई डी टी कितना है आपके पास 4a। ठीक है, यहाँ पे एंड dx बाई डी टी कितना है 4at है, तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे यहां से 4at। ठीक है, यहां से 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा,
तो यहां पे आएगा 1/t। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। अब इसी पैटर्न को हम आगे फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था इसका। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए इसी के जैसा सेकंड पार्ट में आपके पास है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर, 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर, और y है वो आपके पास है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर। तो हमें क्या करना है, यहां से dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू चाहिए हमें, और फिर dy बाई डी टी की वैल्यू चाहिए। तो dx बाई डी टी के लिए क्या करना चाहिए, देखिए यहां पे एक रैशनल फंक्शन है ये, है ना, तो आप यहां से कोशेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो नीचे 1/t स्केयर चल रहा है तो आप उसका होल स्केयर कीजिए, नीचे 1/t स्केयर का होल स्केयर। उसके बाद 1 प्लस टी स्केयर को आप एज इट इज रखेंगे, और 1 माइनस टी स्केयर का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2t आएगा यहां से, माइनस। अब 1 माइनस टी स्केयर को हमने एज इट इज रखा, और 1 प्लस टी स्केयर जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आएगा। ठीक है, अब आप देखिए 2t को आपने कॉमन ले लिया, यहां से कॉमन लिया तो कितना आएगा, -1 माइनस टी स्केयर। ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, और 2t यहां से कॉमन आएगा तो ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से आएगा -1 प्लस टी स्केयर, -1 प्लस टी स्केयर डिवाइडेड बाई नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, आई होप ये बातें सभी को आती होंगी पहले से, क्योंकि हम काफी इससे रिलेटेड पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अंदर कितना आएगा, यहाँ पे -2, -2 को आप 2t से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, -4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से। अब आप इस सेकंड को सोल्व कीजिए। देखिए सेकंड में आपके पास है यहां से y, तो यहां से आप dy बाई डी टी निकालिए, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या आएगा, यहां से देखिए यहां पे भी कोशेंट फंक्शन है तो आपको u/v फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज, और जो 2t है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 माइनस, अब 2t तो एज इट इज, और 1 प्लस टी स्केयर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां से 2t। ठीक है, क्योंकि 1 का 0 हो गया था। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे यहां से कि कॉमन कितना लेंगे, आप देखिए यहां से आप कॉमन लीजिए। ठीक है, जब कॉमन लेके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है ना वो आएगा 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। यहां पर ये प्लस है, और 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहां से हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो बार बार आप फॉर्मूले के बारे में सोचिए क्या बनेगा फॉर्मूला। देखिए ऊपर dy है तो याद करना काफी आसान है, मैंने आपको बताया अगर ऊपर dy है तो dy की जो टर्म है वो आएगा ऊपर, और नीचे dx है तो dx से रिलेटेड टर्म आएगी, वो क्या है, dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो पहले तो आप इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, तो ये जो टर्म है नीचे ये तो कट जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आएगा आपके पास, देखिए ऊपर आएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर, डिनोमिनेटर में आएगा -40। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्केयर तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा यहां से -2t। ठीक है, आई होप सभी को मेथड समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू,
ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। एंड y जो है वो आपको दिया हुआ यहां से a इंटू टी इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा dy बाई डी एक्स, तो मेथड तो इसका सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही इसका अप्रोच है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी अगर आप करना चाहते हैं तो कितना आएगा, a तो कांस्टेंट है और फिर आपको इस रूट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर लिखा हुआ है इस पे आप u अपॉन v अप्लाई करेंगे। जब इस पे u अपॉन v अप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहां से देखिए नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद टी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और जो टी स्क्वायर माइनस 1 है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t माइनस, अच्छा 2t आएगा यहां से, ठीक है। और उसके बाद माइनस, फिर टी स्क्वायर माइनस 1 आप एज इट इज रखेंगे, और टी स्क्वायर प्लस 1 है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, यहां से देखिए, यहां से लास्ट रिजल्ट क्या आएगा इसका, देखिए इसको मैं लिख रहा हूं यहां से, a है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां से आप 2t कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिए 2t कॉमन लेंगे यहां से, तो 2 से 2 भी कट जाएगा और t भी कॉमन आएगा। उसके बाद माइनस अगर अंदर आएगा तो टी स्क्वायर कटेगा तो 2 आएगा एग्जैक्ट यहां से, ठीक है। तो ऊपर आपके पास आ रहा है यहां से 2 a आएगा और एक t यहां से बच रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। नीचे जो 2 लिखा हुआ है वो कट चुका है। उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है यहां से वो देखिए, एक तो लिखा हुआ है रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, और जो ये रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है यहां पर, वो इसके साथ मर्ज होगा यहां से। मतलब यहां पर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, तो 2 माइनस 1/2 करेंगे आप, तो यहां से आपके पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और 2 माइनस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया dx बाई डी टी के वैल्यू। अब आप dy बाई डी टी की वैल्यू निकालिए यहां से, तो dy बाई डी टी में भी देखिए काफी सिंपल है। यहां से dy बाई डी टी अगर आप निकालना चाहते हैं यहां से तो क्या लिखेंगे, देखिए a तो बाहर आएगा, ठीक है। या आप ऐसे समझिए इसको कि एक फंक्शन तो t है और दूसरा फंक्शन a इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि जो यहां पे लिखा हुआ है वो सेम x से तो लिखा हुआ है यहां से, तो इसका जब डेरिवेटिव का नंबर आएगा तो जो इसका रिजल्ट है dx बाई डी टी वही लिखना पड़ेगा हमें सेम। तो कैसे लिखूंगा, देखिए t एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये सेम आएगा यहां पे 2at अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 एंड यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर आ जाएगी 3/2, ठीक है ना। ये काफी आसान हो जाएगा अगर आप इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो, कि यहां से x जैसा कुछ बन चुका है ये, प्लस अब यहां पर a रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज रखा, और जो t है उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए यहां से। अगर सिंप्लीफाई हम करते हैं इसको तो हमारे पास जो रिजल्ट है इसका वो क्या आएगा, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे डायरेक्ट। देखिए एक तो a आएगा, कॉमन आ रहा है दोनों से, उसके बाद जो बचेगा अंदर
ठीक है, पहले तो आप देखिए नीचे एलसीएम कितना आएगा इसका। एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 एंड यहां से टी स्क्वायर +1 और उसकी पावर आ जाएगी यहां से 3/2। ठीक है, ये तो आ गया एलसीएम। उसके बाद यहां पे तो 280 रहेगा, मतलब ए तो अगर हमने कॉमन ले लिया तो 2t और t से मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस के बाद क्या आएगा यहां से, ए तो हम कॉमन ले चुके हैं और ये √t² +1 इसकी एक पावर यहां से हट चुकी है। ठीक है, तो t² +1 आएगा और ऊपर से यहां से जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट के साथ तो t² -1। अब t² +1 और t² -1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो t⁴ -1 आएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफी जल्दी कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये तो आगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। अब आपको यहां से क्या फाइंड आउट करना था, बेसिकली dy/dx। तो dy/dx के लिए फॉर्मूला क्या होगा सोचिए, अभी मैं बता चुका हूं आपको काफी बार इसको। dy/dt तो आप ऊपर लिखेंगे और dx/dt आपको लिखना पड़ेगा नीचे। ठीक है, लॉजिकली आप सोचिए मैंने कैसे आपको समझाया ये याद रखने के लिए। तो dy/dt ये कंप्लीट और dx/dt आपके पास ये कंप्लीट। तो देखिए अगर आप इसको ऊपर लिख रहे हैं इसको नीचे लिख रहे हैं तो क्या होगा, एक तो देखो जो दोनों की डिनोमिनेटर में वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, उसके बाद इस a से ये a भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर आएगा t⁴ प्लस 2t² -1 डिवाइडेड बाई 2t। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू t +1/t, t +1/t और इस कंप्लीट की पावर हो जाएगी a। ठीक है, और y दे रखा है आपको यहां से a की पावर t +1/t, ये a की पावर में दे रखा है यहां से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे देखिए, dx/dt अगर हमें चाहिए तो dx/dt कैसे करेंगे, देखिए a तो है कांस्टेंट। ठीक है ना, अगर a कांस्टेंट है तो a आगे आएगा यहां से और t +1/t एज इट इज और इसकी पावर हो जाएगी a-1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए इसके बेस में, बेस का डेरिवेटिव करूंगा तो t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का -1/t², -1/t², इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये हो गया dx/dt। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहां से dy/dt निकालना है मुझे, dy/dt। तो dy/dt क्या होगा, देखिए a की पावर t +1/t है तो a की पावर x जैसा है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x मतलब यहां पर t +1/t, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इंटू log ऑफ a, ऐसे होता था, ये तो a की पावर x का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका डेरिवेटिव करना था, t +1/t का, तो t +1/t का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो पहले भी, है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1 - 1/t²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको चाहिए यहां से dy/dx, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था dy/dt ऊपर और नीचे आ जाएगा dx/dt, नीचे आ जाएगा dx/dt। अब आप इन वैल्यूज को अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे इसको जज कर पाएंगे, देखिए जो ये ब्रैकेट है ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट सेम है तो। ठीक है, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, देखिए न्यूमिनेटर में आपके पास आ रहा है a उसके पावर t +1/t, इंटू log a डिवाइडेड बाई, यहां से हो जाएगा a और t +1/t
इस कंप्लीट की जो पावर है वो आ जाएगी a-1, ठीक है, a-1। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेथड तो समझ में आ गया होगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए आपके पास है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू a सीकेंट क्यूब ऑफ थीटा, ठीक है, एंड y दे रखा है आपके पास यहां से a टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें यहां से भी dy बाई dx की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, देखिए पहले आप dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकालिए। तो dx बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखिए a एज इट इज, और सीकेंट क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, और उसके बाद सीकेंट थीटा का हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये आगे इसका डिफरेंशिएशन। अब y है तो y का थीटा के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी थीटा आएगा यहां से, और a एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव करोगे अब बेस का, वो होता है कितना, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मुझे यहां से dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, देखिए इसको आप ऊपर लिखेंगे और इस टर्म को जिसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको आप नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो क्या बेनिफिट होगा, देखिए यहां से कौन कौन सी टर्म कटेगी, एक तो 3 है वो 3 से कट गया, इस a से ये a भी कट जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा से ये सीकेंट स्क्वायर थीटा कट गया, एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कटेगा। तो क्या बचेगा, ऊपर तो आपके पास बचेगा टेंजेंट थीटा। फॉर्मूला सभी को पता है ना, dy बाई डी थीटा ऊपर लिखेंगे आप और dx बाई डी थीटा को आप नीचे लिखेंगे। तो टेंजेंट थीटा ऊपर आएगा और सीकेंट थीटा आप कहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, शायद इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके बाद आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा यहां पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो सीकेंट थीटा है उसका होता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे आप यहां से, तो कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा यहां से, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आगे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, ठीक है, क्या चेंज कर रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड में जो मैंने लाइन से पहले लिखा वो मैं एज इट इज रख रहा हूं, और राइट साइड में अगर मैं इस ए के जगह पे बी कर दूं, ध्यान समझिए मेरी बात, मैंने बी लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, और वो बी इस ए से कटेगा नहीं अब, तो ये ए भी सेफ रहेगा, बी भी सेफ रहेगा, तो यहाँ पे आएगा बी टेंजेंट थीटा अपॉन ए सीकेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन ए, और लास्ट आंसर में साइन थीटा के साथ बी अपॉन ए और रहेगा आगे। ठीक है, तो काफी आसान है, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज किया जाता है क्वेश्चन में, बस बोर्ड में इसी लेवल का चेंज होता है, अगर इसी लेवल का कुछ चेंज करेगा तो सभी स्टूडेंट्स आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, ये तो x है, और y है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें यहां से साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, यहां से भी हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसको यहां से आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई डी थीटा,
तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहां से माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा है उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा आएगा, तो एक माइनस माइनस तो प्लस होगा पहली चीज, और यहां पे साइन टू थीटा लिख देता हूं। अच्छा, उसके बाद टू थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो टू आ जाएगा आगे। उसके बाद यहां से डी वाई बाई डी थीटा, तो वो कितना आएगा, देखिए साइन थीटा है उसका डिफरेंशिएशन कोस थीटा माइनस साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू कोस टू थीटा, टू कोस टू थीटा। अब हमें यहां से चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला होगा डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और नीचे आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस थीटा माइनस टू कोस टू थीटा। ठीक है, ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। अब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमें थीटा भी दे दिया जाए, जैसे थीटा की वैल्यू दे दी जाए कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 या पाई बाय 2 पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जहां पे भी आपके पास थीटा है वहां पे आप क्या पुट करोगे, पाई बाय 2 पुट कर दोगे। ठीक है ना, जहां पे भी आपके पास थीटा वहां पे पाई बाय 2 पुट करो और उसके बाद इसका आंसर होगा। तो अगर आपके पास लास्ट में ये दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू दी हुई है और थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो आपको बिल्कुल लास्ट में जब आपका आंसर आ जाता है तब आपको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है यहां से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट y, टेंजेंट y इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके पास टेंजेंट t है और साइन टेंजेंट y है ये तो, और उसके बाद साइन x, साइन x की वैल्यू दे रखी है यहां से 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में dy बाई dx जो है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1, ये हमें यहां से प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां से y की वैल्यू निकालते हैं हम। तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए टेन को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, और यहां से होगा 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी। y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है किसका, टू टेंजेंट इनवर्स x का, टू टेंजेंट इनवर्स t का, और इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूंगा तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, 2 एज इट इज और टेन इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखिए साइन x है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा यहां पर साइन इनवर्स और 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर मैं dx बाई dt करता हूं, dx बाई dt, तो साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, उससे पहले हमें इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने, ये 2 टेंजेंट इनवर्स x होता है। ये भी अगर ये भी 2 टेन इनवर्स x होता है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब अगर हमें dy बाई dx चाहिए तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, dy बाई dt को आप ऊपर लिखेंगे और dx बाई dt जो है उसको आप कहां पे लिखेंगे, नीचे। ठीक है, तो यहां से dy बाई dt जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
और dx बाई dt की वैल्यू वो भी 2/1 प्लस टी स्क्वायर। जब इनको आप इनके जगह पे ऊपर और नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो 16 के आपके पास कितना आएगा यहां से 1। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है, शायद सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t, टी प्लस 1/t, और y है वो आपको दे रखा है यहां से a और t माइनस 1/t, t माइनस 1/t। ठीक है, अब आपको यहां से प्रूव करना है dy बाई dx की वैल्यू, dy बाई dx जो है वो कितना आना चाहिए x अपॉन y, ये आपको यहां से प्रूव करना है। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां से dx बाई dt की वैल्यू निकालेंगे, dx बाई dt, तो वो कितना आएगा a और t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से y है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dt होगा a एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस प्लस और 1/t स्क्वायर आ जाएगा साथ। ठीक है, ये हम यहां से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से हमें चाहिए यहां से dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं यहां से dy बाई dx की वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या था, dy बाई dt ऊपर, dy बाई dt, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां से dx बाई dt, dx बाई dt। तो dy बाई dt कितना है, देखिए dy बाई dt a इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर है, और dx बाई dt a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर है। तो a तो कट जाएगा डायरेक्ट यहां से। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां तक आ गया, ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं, अब हम x अपॉन वाई की वैल्यू भी निकालते हैं यहां से, x अपॉन वाई की वैल्यू। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, देखिए x कितना है a इंटू टी प्लस 1/t। ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी, a t माइनस 1/t, ये थी y की वैल्यू। अब a तो कट गया यहां से, और इनका एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो यहां पे आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां से टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा, टी से टी कट जाएगा और कितना बचेगा यहां से टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। ये आगे सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कहोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, dy बाई dx और dx x बाई y, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहां से सेम हो जाएंगी। ओके, क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा यहां से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से x इज इक्वल टू log t, log t प्लस साइन टी, log t प्लस साइन टी, और y जो है इस y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, e के पावर t प्लस कोस टी। ठीक है, ये दिया हुआ यहां से। तो अब क्या करेंगे, यहां पे आप dx बाई dt की वैल्यू निकालो, और यहां से dy बाई dt की वैल्यू, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू, देखिए यहां पे होगा 1/t प्लस कोस टी, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, e की पावर t, और कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, ये हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। अब अगर मुझे dy बाई dx चाहिए,
dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी देखिए, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे dy बाई डी टी की वैल्यू e के पावर t माइनस साइन टी, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई, अब आप इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस टी इंटू कोस टी, ये आ जाएगा, और एलसीएम आया था टी, तो वो कहां पे जाएगा, ऊपर, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा फंक्शन का, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ओके, अब देखिए इसका नेक्स्ट है x इज इक्वल टू a इंटू ई के पावर थीटा, और यहां से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसी तरह से y दे रखा है यहां पर a e रेज टू पावर थीटा, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहां पर dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकालता हूं पहले तो, ठीक है, a एज इट इज, और यहां पर फर्स्ट फंक्शन e के पावर थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेकंड फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो e के पावर थीटा एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा का, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा यहां से, ठीक है, उसके बाद प्लस, अब यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज रहेगा, और e के पावर थीटा का डेरिवेटिव e के पावर थीटा आएगा, ठीक है। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं e के पावर थीटा को, अगर e के पावर थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पे कोस थीटा तो कट जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा आ जाएगा यहां से, 2 साइन थीटा। सिमिलरली अब हम शुरू करते हैं किसके लिए, y का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी थीटा, ये क्या आएगा देखिए, a तो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज, e की पावर थीटा फर्स्ट फंक्शन है उसको मैंने एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन जो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस, अब यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, और e के पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e के पावर थीटा ही होता है, और ये बड़ा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया यहां से, ठीक है। अब देखिए a का तो a रखा, e की पावर थीटा दोनों में है तो e के पावर थीटा को ले लिया यहां से कॉमन, तो कॉमन लेंगे e के पावर थीटा को, तो कितना बचेगा यहां से देखिए, अब की बार यहां से साइन थीटा कट जाएगा, और कोस थीटा और कोस थीटा मिलके हो जाएगा यहाँ पे 2 कोस थीटा, ठीक है। अब मैं डिवाइड करता हूं यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार फिर समझिए लास्ट बार, अगर मैं हमारे पास dx बाई डी थीटा भी है, dy बाई डी थीटा भी है, और मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, अगर ऊपर dy लिखा हुआ है तो पहले मुझे dy बाई डी थीटा को ऊपर लिखना चाहिए, और नीचे dx था तो इसके लिए मुझे dx बाई डी थीटा लिखना चाहिए नीचे, ठीक है, ये लिख दिया सब। तो क्या आएगा देखिए, अगर इसको मैंने ऊपर लिखा और इसको मैंने नीचे लिखा तो क्या आएगा, a कट जाएगा, e के पावर थीटा भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, तो क्या बचेगा, ऊपर तो आएगा कोस थीटा, और नीचे आना चाहिए आपके पास कितना, साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा यहां पर कोट थीटा, ओके। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये भी दे दिया गया होता आपको कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है या पाई बाय 2, ऐसा कुछ भी दे दिया जाए, तो अब आप इस रिजल्ट में लास्ट में थीटा की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर आपको दी हुई है तो। इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए अच्छे से। एक्स आपको दे रखा है यहां से सीकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, और उसके बाद y दे रखा है सीकेंट रेज टू पावर
एन थीटा माइनस कोस रेज टू पावर एन थीटा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आपको प्रूव करना है, यहां से प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद है यहां पर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और उसके ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। ठीक है, कैलकुलेशन इसके अंदर सबसे ज्यादा है। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप x से dx बाई डी थीटा निकालो यहां से। तो dx बाई डी थीटा कितना आएगा, देखिए सीकेंड थीटा है तो आप यहां पे लिखेंगे सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा है तो कोस थीटा को लिखेंगे यहां से, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा यहां से। ओके, अब यहां से देखिए y है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी थीटा होगा। तो क्या होगा, सीकेंट की पावर n है तो n और सीकेंट की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर हो जाएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ठीक है, जो ये माइनस से पहले लिखा हुआ था इसका मैंने डेरिवेटिव कर लिया। अब माइनस, अब मैं कोस की पावर n का डेरिवेटिव करूंगा तो वो होगा n कोस की पावर n माइनस 1 थीटा, और उसके बाद कोस थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, इसका एक्चुअल बन क्या रहा है, देखिए n सीकेंट रेज टू पावर n थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पे सीकेंट की पावर n माइनस 1 है, यहां पे सीकेंट की पावर 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और उसके आगे यहां पर टेंजेंट थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस है आगे और एक माइनस आगे और भी दे रखा है, तो ये दोनों माइनस मिलके यहां से हो जाएगा प्लस n, और कोस की पावर हो जाएगी यहां से n माइनस 1 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आ गया यहां से। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए यहां से dy बाई डी एक्स, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा और नीचे आ जाएगा dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे, जो आपके पास ये लिखा हुआ है इसको आप ऊपर लिखेंगे, और यहां पे जो मैंने लिखा हुआ है सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा इसको आप नीचे लिखेंगे। तो ऊपर से मतलब यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, सोचिए ध्यान से देखिए, यहां से एक तो n कॉमन ले रहा हूं मैं और एक टेन थीटा कॉमन ले रहा हूं, n और टेन थीटा। ठीक है, क्या बेनिफिट होगा यहां से देखिए, अगर मैंने n टेन थीटा कॉमन ले लिया तो पहले तो बचेगा सीकेंट की पावर n थीटा। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस है और यहां से क्या बचेगा, देखिए यहां पे टेन थीटा तो है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं इसको कोस थीटा से तो डिवाइड कर रहा हूं यहां पर, और कोस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आप देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन चुका है, उसको मैं बाहर ले चुका हूं, तो कोस की पावर n माइनस 1 और कोस थीटा ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, कोस की पावर n थीटा हो जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक, डिवाइडेड बाई, अब नीचे में इसमें से क्या कॉमन लूंगा, देखिए यहां से क्या कॉमन लेता हूं, इससे मैं यहां पे टेन थीटा कॉमन ले रहा हूं। अगर टेन थीटा कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा इस ब्रैकेट में, देखिए सबसे पहले तो सीकेंट थीटा आपको डायरेक्ट दिख गया होगा यहां से, सीकेंट थीटा प्लस, अब साइन थीटा है और टेन थीटा में कॉमन लेना है, तो अगेन मैं इसी के जैसा कर सकता हूं, कोस थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या बचेगा यहां से कोस थीटा बचेगा, क्योंकि टेन थीटा हम ऑलरेडी कॉमन यहां पे ले चुके हैं। ओके, इतना समझ में आ गया, तो टेन थीटा कट गया, पहला पॉइंट तो ये, तो जो बचा
उसको हम क्या लिख सकते हैं यहां से, देखिए यहां से जो बचा हुआ है वो कितना है, सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा प्लस कोस रेज टू पावर एन थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, और साथ ही इसके साथ ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है एन, वो एन मैंने चलो पीछे लगा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं लूंगा यहां से LHS। ठीक है, अब मैं लेता हूं यहां से LHS। तो आप नोट कर लें अभी कि आपके पास क्या क्या आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई जो मुझे इसमें यूज करनी है, और x तो हमें पता ही ऑलरेडी, x क्या है, सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, ये x की जगह पे मैं पुट करूंगा, तो मैं LHS ले रहा हूं यहां से। ठीक है, तो करते हैं शुरू, आगे देखिए। LHS में लेता हूं यहां से LHS, तो LHS कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए सीकेंट एक्स की वैल्यू कितनी थी, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट सॉरी टेंजेंट थीटा नहीं था यहां पे। ठीक है, यहां से आएगा कितना, सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर है प्लस 4, ये तो आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और dx बाई डी थीटा है, उसकी वैल्यू क्या है, dx बाई डी थीटा की वैल्यू, उसकी वैल्यू है n सीकेंट की पावर n सीकेंट की पावर n थीटा और प्लस कोस की पावर n थीटा। ठीक है, कोस की पावर n थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, ये आपके पास था यहां से इसकी वैल्यू। ठीक है, और इसका था होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के लिए मैं इसका सबका अलग अलग स्क्वायर कर देता हूं यहां से। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहां से क्या आएगा, पहले तो इस फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, यहां से आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि सीकेंट और कोस एक दूसरे से कटेगा। उसके बाद आ गया प्लस 4। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा हुआ है, यहां से देखिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहां पे लिखा हुआ है एन स्क्वायर इंटू यहां पर सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा प्लस कोस रेज टू पावर एन थीटा। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास है नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से देखिए, इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को देखो आप, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, यहां पर है सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, तो इन दोनों को मिला के मैं प्लस 2 कर सकता हूं, और जो प्लस 4 है इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो यहां से एक आइडेंटिटी बन चुकी है आपके पास, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे कंसंट्रेशन की जरूरत है इसके अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आगे यहां से एन स्क्वायर, और उसके ब्रैकेट में यहां पे सीकेंट, सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा, इसका भी फॉर्मूला खोल देते हैं यहां से, तो सीकेंट रेज टू पावर एन थीटा उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोस रेज टू पावर एन थीटा, तो उसकी पावर भी 2 हो जाएगी, और उसके बाद आएगा प्लस 2, फिर सीकेंट की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, वो कट जाएगा। यहां तक आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ आपके पास यहां से सीकेंट थीटा प्लस कोस थीटा, उसकी पावर होगी कितनी, एन। ठीक है, सॉरी एन नहीं, यहां पे कितना है, स्क्वायर है। ओके, अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है वो भी मैं एक बार लिख देता हूं, हमें प्रूव करना है राइट साइड, वो हो गया एन स्क्वायर और ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए आपके आगे यहां पे इसमें एन स्क्वायर तो आ रहा है यहां से। ठीक है,
तो अब +4 लेके आने के लिए मैं क्या करूं? तो इसको मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए, सीकेंट रेज टू पावर 2n थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 2n थीटा -2 +2, और एक 2 आगे प्लस दिया हुआ है मैं ऑलरेडी, मतलब मैंने 2 - 2 प्लस किया यहां से। तो क्या होगा यहां से, देखिए यहां से लेके और यहां तक क्या फॉर्मूला बन सकता है, सोचिए। n² तो एज इट इज, और यहां से फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास सीकेंट रेज टू पावर n थीटा माइनस कोस रेज टू पावर n थीटा, उसका स्केयर हो जाएगा, और 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा यहां से +4। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसमें n² तो एज इट इज। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में जो सीकेंट रेज टू पावर n माइनस कोस रेज टू पावर n थीटा लिखा हुआ है वो y की वैल्यू है, और यहां पर उसकी पावर 2 आ रही है, मतलब y² हो गया, और आगे हो गया +4। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से RHS। ओके, सो आप इस तरह के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूं यहां तक मैं अपनी तरफ से कंप्लीटली डिटेल से समझा चुका हूं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने की इसमें ज्यादा जरूरत है। तो अब आप लोग यहां से 7.7 एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व कीजिए, और इसके एग्जांपल्स और इसी से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। ओके।